हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। तो मैं आज की वीडियो है तो इस टॉपिक पे बनाई है कि आज जैसे कि एग्जाम हो गया है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो स्किल टेस्ट 2023 की, जो आज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है उसी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं जैसे आज जो आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ वैसे रोज जैसे एग्जाम हो रहे हैं, आज 9 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक इसके एग्जाम स्किल चलेंगे। तो मैं आप रोज रोज जैसे एग्जाम हो रहे हैं, जैसे जैसे उसके अंदर कैसे डिक्टेशंस आ रही हैं, किस टॉपिक पे आ रही है, वो सारी न्यूज है जो बताती रहती हूँ। और मैं अपने चैनल के ऊपर रोज रोज नई नई डिक्टेशन है वो भी हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो का स्किल कैसे हुआ। मेरे कुछ स्टूडेंट जिनका आज एग्जाम था सभी ने यही बताया कि मैडम बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। जो रूल रेगुलेशन आपने बताए हैं, पहले आपने अपनी वीडियो में बताए हैं, हर डिक्टेशन में आपने जैसे सारे रूल बताए हैं हमने सिर्फ वही फॉलो किए और सिर्फ उसी के हिसाब से ही एग्जाम हुआ है। तो आज स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन कि डिक्टेशन कैसे आई। डिक्टेशन आज बहुत ही नॉर्मल आई है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल डिक्टेशन है। डिक्टेशन सिर्फ आज आई थी कि कोई मजदूर था, उससे करंट आ गया और उसका बीमा करवाया हुआ था तो बीमा कंपनी से उन्होंने बीमा पास करवाना था, उसी से रिलेटेड आई है। कोई मुश्किल शब्द नहीं आए उसके अंदर, प्रतिवादी, प्रतिक्रिया, प्रतिवाद, ऐसा बयान, दाह संस्कार, ऐसे कुछ शब्द आए हैं। तो बस यही वाले हैं, दाह संस्कार है तो बहुत ही इजी शब्द आए हैं उसके अंदर। दाह संस्कार आया है, प्रतिवादी, प्रतिवाद आया, प्रतिक्रिया आई है, बयान आया है, हल्फनामा आया है। ऐसे कुछ नाम हैं जो नॉर्मल अपन हर डिक्टेशन के अंदर लिखते ही आ रहे हैं, जैसे कि आप लीगल मैटर लिखते ही हो उसी की तरह से आया है। ना ज्यादा ऐसे कह सकते कि बहुत ही लीगल मैटर आया, ना इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही बदल के मैटर आया है। तो ये नॉर्मल FIR की तरह था, जो FIR अपन दर्ज करवाते हैं, और लीगल मैटर जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत सारी डिक्टेशन आप लोगों को लिखवाई है, उसी से संबंधित है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी बात करते हैं कि इसके अंदर अल्ट की आई थी क्या। हाँ जी, इसके अंदर एक अल्ट की आई थी जिसे ट्रांसफार्मर आया था। ट्रांसफार्मर आया था, ये जो ट्रांस है यहाँ इसके अल्ट की का यूज किया गया था किसके अंदर, डिक्टेशन के अंदर। तो अल्ट की आई जरूर थी बट बहुत कम आई थी, ठीक है, बहुत कम आई थी। और दूसरी बात ये है कि अल्ट की, चलो यहाँ तो ट्रांसफार्मर, ये यहाँ अल्ट की यूज करना है, हमें संपत्ति में किस बात के लिए करना है, आप ऐसे लिख दो, तय आधा लगा दो, हलंत लगा दो, इतना लगा दो, संपत्ति में लगाने की जरूरत ही नहीं है अपने को अल्ट की, ठीक है। तो इसी चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब अल्ट की तो डिक्टेशन के अंदर यूज हो रही है, नेविगेशन की नहीं चल रही थी, नेविगेशन की। और कुछ इंस्ट्रक्शन ना स्टूडेंट्स आपके रोल नंबर में भी लिखे हुए हैं कि वहां क्या होने वाला है, शायद आपने ध्यान से पढ़े नहीं होंगे, पढ़ लिए तो वेल एंड गुड। जिन स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं अपने रोल नंबर के अंदर वहां भी इंस्ट्रक्शंस ऐसे लिखे हुए हैं, तो आप वहां से देख लीजिए। इसके अंदर बैक स्पेस का यूज हो रहा है, बैक स्पेस का यूज होता है इसके डिक्टेशन के अंदर, मैंने पहले वाली अपनी वीडियो में बताया कि हाँ बैक स्पेस का यूज हो रहा है, परंतु अभी आप बैक स्पेस का यूज करके अभी ट्रांसफॉर्म ये पूरी स्पेलिंग मिस करते हो आप, ठीक है। इसको कट करते हो, हो गया, पूरा कट कर दिया आपने, ठीक है। अभी आप यहां से लेकर के अगर आप सोचो कि मैंने ये 2-4 लाइनें लिख ली हैं और मैं अभी ये जो लिखा हुआ है इसको कट करूं, तो आपने जो 2-4 लाइनें लिखी है ना उन सबको क्रॉस करके, सबको डिलीट करके फिर इसको करोगे आप। नेविगेशन की बंद थी, नहीं चल रही थी नेविगेशन, ठीक है। तो ये चीज था, ये तो हो गया डिक्टेशन। डिक्टेशन नॉर्मल आई थी, हर बच्चा बोले मैडम डिक्टेशन कैसे आएगी, अभी मैंने बता दिया अल्ट की यूज होगी। तो देखो जैसे ट्रांसफार्मर है, अभी यहाँ अल्ट की का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, कहते जी तय ये वाला लगाएं, क्यों लगाएं, आप ये वाला तय लगा लो, दिक्कत ही नहीं है कोई, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है और यही माना जाएगा। अब जैसे घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र आपने ऐसे लिखना है, हाइफन नहीं लगाना इसके अंदर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, हाइफन नहीं लगाना, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अपन नेक्स्ट एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। एफिशिएंसी टेस्ट में मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं ना
सेम टू सेम वही क्वेश्चन आए, उन्हीं को फॉलो किया गया है। जब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरे वाले क्वेश्चन ही उठाए हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पेपर आया, नॉर्मल आया, 5 क्वेश्चन आए थे, हर एक में से 3 आया, हर एक में से 3 आया। बोल्ड करो, ठीक है, इटैलिक करो, अंडरलाइन करो। मैंने बताया था कि ये फुटर वाला पैरा है, जो आपने फुटर और हेडर, ये क्या है, फुटर, हेडर, टेबल, टेबल और टेबल से 2 क्वेश्चन आए हैं, टेबल से 2 क्वेश्चन आए हैं, हेडर फुटर से एक क्वेश्चन आया है, बोल्ड आया, इटैलिक आया है, अंडरलाइन आया है, वाटरमार्क का नहीं आया, फाइंड एंड रिप्लेस आया। ठीक है, फाइंड और रिप्लेस का ये हो जाता है कि वो कह दे आपको कि स्टडी व्यू एजुकेशन नाम आप क्या करो, सर्च करो, स्टडी व्यू एजुकेशन नाम सर्च करो, और नाम सर्च करने के बाद इसको बोल्ड करो, इसको अंडरलाइन करो, इसको डबल अंडरलाइन करो, बस इतना से है, और इससे ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं आई है। इतना मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए हैं तो बस उसी से रिलेटेड आया, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। ठीक, हाँ, टेबल में ध्यान देंगे, टेबल वाले में क्या आया है, टेबल वाले में 2 क्वेश्चन आए हैं, टेबल के 2 क्वेश्चन आए हैं। एक तो टेबल को सिलेक्ट करना आया है, और एक टेबल के मैटर को आया है, टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना उसको मैच करना है। तो दोनों ही क्या है, अलग अलग क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रही हूँ कि टेबल को सिलेक्ट करना और टेबल को लेफ्ट राइट उसको करना वो अलग है, और टेबल के मैटर को सिलेक्ट करके उसको लेफ्ट राइट करना अलग है। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग है, और आज वो ही आए हैं क्वेश्चन। तो आप ये टेबल वाला ये जरूर देख लेना, वही चीज है अपने सिलेबस के अंदर, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, पेज लेआउट है, और टेबल है, और टेबल का क्या है, लेआउट था, बस इतना सा, और कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं है। बस आपने ये ध्यान रखना है, अगर एक क्वेश्चन ये भी आया था कि पैरे दे रखे थे 5-6, इस तरह से 5-6 पैरे दे रखे थे, और पैरों के नंबर लगवाने थे, पैरे के कितने पैरे हैं, पैरों की जैसे लाइन स्पेसिंग जिससे लापन देते हैं ना, वहां से लग जाएगा, बुलेट जहां से लगाते हैं वहां से देख लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और एक 5-6 पैरे की जो फाइल थी, डॉक्यूमेंट की जो फाइल थी ना, वो क्या थी, 5-6 की थी, तो उन्होंने ये कहा चौथे पेज से पेज नंबर लगाने, तो चौथे पेज से पेज नंबर लगाने। ये भी ऑप्शन होता है पेज नंबर में कि आपने, मैंने बताया था अपनी वीडियो के अंदर, OD1 वाला, जहां OD1 का होता है ना, वहां वहीं ही ये वाला भी आ जाएगा कि आपने चौथे, 5वें, 6ठे पे पेज नंबर लगने चाहिए, या फिर पहले, दूसरे, तीसरे पे पेज नंबर लगने चाहिए, या फिर ओड या इवन नंबर पे ही पेज नंबर लगने चाहिए, 20 वालों पे नहीं लगने चाहिए। जैसे भी हो, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी से रिलेटेड आया था और ज्यादा नहीं आया। हाँ, एक बात और, एफिशिएंसी का जो भी टेस्ट के अंदर जो मैटर मिला था बच्चों को स्क्रीन के ऊपर, वो सारा का सारा हिंदी में ही था। आज की तो लेटेस्ट यही है कि सारा का सारा जो मैटर था वो हिंदी के अंदर था, और हिंदी के अंदर ही आपने फाइंड और रिप्लेस करने थे। फाइंड और रिप्लेस भी आया था, हेडर फुटर आए थे, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। हेडर फुटर, फाइंड, रिप्लेस, पेज सेटअप का ये वाला जो है वाटर मार्क का, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा होता है, इनके ज्यादा नंबर बनते हैं, तो ये किसी भी हाल में ये वाले छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्यूरेसी वाला टेस्ट कैसे हुआ। एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी के अंदर ये हुआ कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो स्क्रीन है अपनी, ठीक है, इसके अंदर पैरे, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है अपने चैनल पर डाली, आप उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपके मैटर चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैटर चल रहा है आपका, आप लिख रहे हो, सॉरी, यहाँ कर्सर चल रहा है, ठीक है, ये मैटर है लिखा हुआ और यहाँ कर्सर चल रहा है, आप यहाँ टाइप कर रहे हो, यहाँ टाइप कर रहे हो, ठीक है, आप टाइप कर रहे हो। जब यहाँ कर्सर चलता चलता अपने आप, और आप टाइप करते करते यहाँ से इस लाइन को भी टाइप यहाँ कर दिया, इस लाइन को भी यहाँ कर दिया, और लास्ट में आप यहाँ आ गए। अब आगे आपके पास शब्द खत्म हो गए, ठीक है, यहाँ तो पैरा अपने आप चल रहा है, क्योंकि अगर इसको पार करके यहाँ तक आओगे तो ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन ये भी तो भर जाएगा ना। तो ये वाला आप यहाँ कर्सर पहुंचे, आपने लास्ट शब्द, इसका जो लास्ट शब्द था वो आपने यहाँ टाइप कर दिया। अब आप इतनी बात नहीं है कि यहाँ पे इतना ही मैटर है, ठीक है, जो साथ में टाइप कर दे, इतना ही नहीं है,
यहाँ पर क्या होती है, कर्सर से आपने स्क्रॉल बार होती है, ठीक है, कर्सर से जो स्क्रॉल बार होती है उसको पकड़कर ऐसे इसको मैटर को ऊपर करना है। जब आप इसको ऊपर करोगे तो यहाँ से जितनी भी कुछ और जितनी लाइनें यहाँ पूरी आएंगी वो और निकल जाएंगी, और फिर उसको फिर आपने टाइप करना। यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पेज अपने आप ये वाला पेज है जो बढ़ता जाएगा, ऊपर वाला मीटर ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करना है, कहीं भूल मत जाना, कह देना कि यहाँ 10 लाइनें थी हमने टाइप कर दी जी, हमने तो हमारी तो पूरी टाइपिंग हमने कर दी थी, नहीं ऐसा नहीं था। ये होगा यहाँ पे इस बात का, इसको ऊपर नीचे करके देख लेना, ठीक है। तो इसको आप यहाँ टाइप कर दोगे, ठीक है। तो एक था इसके अंदर अल्ट की आई थी क्या, हाँ जी इसके अंदर अल्ट की आई थी, जैसे इसके अंदर आई थी प्राकृतिक, तो प्राकृतिक आई थी, तो ये वाला आया था, कुछ तरह शब्द भी आए थे इस तरह से। यहाँ अल्ट की आई थी यूज करने में, और आपका ये चल भी रहा था तो आपने यहाँ अल्ट की यूज करनी है। मैंने पहले भी बताया था कि एक्यूरेसी होती है ना, उसके अंदर तो अल्ट की आएगी, परंतु जब डिक्टेशन लिखते हैं ना उसके अंदर अल्ट की का यूज होगा, बट बहुत ही कम करना है आपने। अब संपत्ति में भी कर लोगे और इधर ट्रांसफर में तो करना ही करना था, तो वो देखिए संपत्ति में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ध्यान रखना है। यहाँ अल्ट की आई थी और बच्चों ने यूज की और चल भी रही थी। हाँ, जब डिक्टेशन स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में जब डिक्टेशन स्टार्ट करते हो तो यहाँ क्या करते हैं अपन, टैब देने के लिए सोचते हैं कि टैब दे दे, नहीं यहाँ टैब नहीं देनी आपने, ना ही टैब देनी। अब डिक्टेशन स्टार्ट करते करते आपने पैरा चेंज करना है, तो अब यहाँ पर हो तो आप एंटर दो और लग जाओ, ठीक है। एंटर दो और पैरा चेंज हो जाएगा, टैब नहीं देनी है। जब पैरे स्टार्ट करो तो एंटर देना है, टैब नहीं देनी है। टैब चलेगी, कहोगे जी मैडम टैब तो चल रही थी, चलेगी भाई, उन्होंने बच्चे रखने थोड़े हैं, बाहर निकालने हैं, तो सारे बटन चलेंगे। बैक स्पेस भी यूज होगा, पर बैक स्पेस यूज करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, यहाँ पर एक्यूरेसी के अंदर बैक स्पेस चल रहा था, बैक स्पेस चल रहा था, चलेगा, बट आपने इसका यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर आपसे लिखते लिखते ये वाला शब्द गलत हो गया और इसको सही करने के चक्कर में आपके 4 शब्द और छूट जाएंगे, ठीक है। तो इस बैक स्पेस को आप यूज नहीं करोगे, यही अपने लिए अच्छी बात है। आप ये सोच लो कि बैक स्पेस यूज चल रहा है तो हम यूज कर ले, नहीं, वो आपका ही नुकसान हो जाए, आपकी स्पीड गिर जाएगी। यहाँ पे स्पीड गिर जाएगी तो आपका ये मैटर भी छूट जाएगा और इसको सही करने के चक्कर में लगे रहोगे। कोई बात नहीं, 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगला लिख लीजिए, ठीक है। तो जो मिस्टेक होगी वो आपकी ना ही तो गलती है और ना ही आपको कोई नंबर मिले हैं, बट आप उसको सही करने जाओगे, आओगे सॉफ्टवेयर में तो उठा लिया कि आपने क्या काम किया, ठीक है। तो इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। तो ये थे आज के एग्जाम की लेटेस्ट न्यूज कि उसके अंदर जो रूल रेगुलेशन मैंने बताए वो कितने फॉलो हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। तो मैंने अपनी हर डिक्टेशन के अंदर आपको हर रूल रेगुलेशन बताए हैं। जो बेसिक बातें जो आज मैंने शेयर की वो मैंने पहले से ही डिक्टेशन में कर दी है। यदि आप हमारे साथ हमारे चैनल में जुड़े हो तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंची होगी। अगर नहीं भी है, कुछ डाउट है, तो आप हमारी हर डिक्टेशन सुनकर देख लीजिए, आपको वहां से हर बात का क्लियरेशन मिल जाएगा। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी विद एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम है, जैसे कल वाले तारीख में, परसों, जैसे भी होता है, तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम कैसे हुआ, कौन से रूल रेगुलेशन फॉलो हुए और आपको डिक्टेशन कौन सी आई, कैसे आई और किस टॉपिक पर आई, लीगल आई या मैच वाली आई या मिक्स वाली आई। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि रोज की परीक्षाओं के जो जिस तरह से पैटर्न आ रहा है, जिस तरह से कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम दूसरे बच्चों को बता पाए, वो भी इस बात का फायदा ले ले कि एग्जाम का पैटर्न कैसे हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से हो रहा है। तो घबराना नहीं है, निश्चिंत होके आप लगे रहिए प्रैक्टिस करने में। आप डिक्टेशन लिख लीजिए, एफिशिएंसी की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए, एक्यूरेसी गिरने मत दीजिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी नींद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।